मर चुकी हूँ, मैं तो खत्म हो चुकी हूँ, मैं क्या बोलूँ। जैसे बहुत खत्म हो चुका है, खतरा ही खतरा है इसमें। और मतलब आए थे, हमारे को बताया था कि भाई आप खाली कर दो। अभी 2 किराए के लिए है, एक अपने लिए बनाई थी मैंने, अभी 2 साल हो गए, 2 साल में अभी शिफ्ट हो गई मैं। लकड़ी का घर है, यानी कि पक्का घर बनाया था मैंने। और फिर लोन डाल डूल के कम से कम मैंने 30 लाख तो लोन ही डाला हुआ मैम। हम दिहाड़ी करते दोनों, मियाँ बीवी दोनों, पता नहीं कैसे कैसे करके 1-1 2-2 रुपया जोड़ जोड़ करके हमने इसको तैयार कर दिया था। और बस अब इसमें दरारे दरारे आ गए। हम तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। बच्चे अपने छोटे छोटे हैं, एक बड़ा वाला बेटा मेरा 9th में पढ़ता है, छोटे वाला मेरा सही अपंग है। मैं क्या कहूँ, मैंने क्या करना, मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ, मैं तो ख़त्म हो चुकी हूँ, मैं क्या बोलूँ, है ना। न नौकरी है ना चाकरी है, बच्चे को भी मुश्किल हो रहा है कि कैसे पढ़ाऊँ, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अब तो मतलब सड़क पर आ गई, अब बचा ही कुछ नहीं है मेरे पास। बेचारों ने करा था दिहाड़ी लगा, वो तो खत्म है, क्या करना। आप कहाँ की रहने वाली? मैं उधर ही कुपुई से ही है। आप यहीं रहते थे या? नहीं, मेरा कोटला नाला में में रहते थे ना, कोटला नाला में। तो अभी आपकी घर की स्थिति ठीक? बस ये जी, अब देखो जैसे सबकी ऐसी हमारी भी है, सबके ऐसे ही है, क्या। जो भी बिल्डिंग थे उनके आसपास उनको खाली करा लिया गया है और स्थानीय लोगों और पंचायत की मदद से अभी तक किसी को न कोई चोट आई, न कोई हताहत हुआ है। और रेवेन्यू साइड से राजस्व विभाग की तरफ से सभी को फौरी राहत दी जा रही है। फौरी राहत के तौर पे अभी हम एक लमसम अमाउंट देते हैं, केस बनते ही 3-4 दिन के अंदर जो हमारा 1,25,000 बनता है बिल्डिंग डैमेज पे, वो सभी को दे दिया जाएगा। साथ ही साथ हम ये भी कोशिश करें, चूंकि पंचायत एरिया है, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इनको कुछ रिलीफ दे दी जाए तो वो भी दी जाएगी। कुछ एनजीओ भी हमारे सामने आए हैं जो घर से संबंधित सामान है वो सामान देने के लिए तैयार हुए हैं, क्योंकि कई सारे घर एक साथ डैमेज हुए हैं तो सभी तक हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों तक हम ना पहुंच पाए हो। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट उनसे वही की थी, आप सभी लोग यहाँ पे सामने ही खड़े हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर हम सभी के पास पहुंच जाएंगे। और अभी हमारी पूरी टीम यहाँ पे खड़ी है और हमारी कोशिश हो रही है कि फौरी राहत में कोई न छूट जाए। We are standing at Shamti in Solan city, where a 500-meter hill had eroded yesterday. It led to inundation of the habitations lying below. So the administration is here to assess the loss. We have with us Mr. Zafar Iqbal, Commissioner, Solan Municipal Corporation. He will throw more light on the situation. So how grim is this scenario? So the day before yesterday, in the night, about 2:30 a.m., heavy rain was reported from this area. So what happened was 2-3 houses, they first observed it and then alerted the other persons. So houses were vacated in time, but later on you can see, fortunately there is no human life loss, but there is huge loss of property. So almost 2-3 houses are blown away, and one temple was there, it is blown away, and one block of Department of Fisheries is blown away. So the scenario right now is one major obstruction this has created is this Rajgarh road is closed. So now missionaries on the spot, along with from PWD and other departments, they are working. So our first priority is to clear this road because it's an inter-district road. So that is the scenario. So would geologists be called to assess the situation, but it appears that the area has become quite unsafe? Yes, actually, a letter is written from district administration to state geologists to understand that what is the actual reason, because a stretch of almost 500 meters has inundated, and it seems like it has become a sinking zone. So it is required to know what is the science behind it and what has actually happened, so that we can take further measures based on the scientific report. Thank you for talking to me.